नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। बिहार में राजनीतिक हलचल तेज है। अभी तक क्या अपडेट है बिहार को लेकर के, मेरे साथ विस्तार से बात करने के लिए सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर इनसे बात करेंगे। बिहार को लेकर के अभी तक क्या अपडेट आ रही है, हलचल तेज है बिहार में। देखिए सौरभ, बिहार को लेकर हम लगातार खबरें बता रहे हैं अपने दर्शकों के लिए। बिहार में क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है, किन बात की चर्चाएं हैं और क्या संभावनाएं हैं जी। तो देखिए, जो पिछले 12 घंटे में या यूँ कहें कि 18 घंटे में जेडीयू के जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं ललन सिंह, उन्हें मनाने की आखिरी कवायद जारी है, कोशिश जारी है कि ललन सिंह जेडीयू के नेशनल प्रेसिडेंट का पद न छोड़ें। जी। आपको पता है 29 दिसंबर को राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक दिल्ली में बुलाई गई है, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल होंगे, जो जेडीयू के सर्वेसर्वा हैं। यह मानने से किसी को गुरेज नहीं रहा है कि जेडीयू की पार्टी नीतीश कुमार की पार्टी है, बाकी उनके नेता और कार्यकर्ता हैं। खबर यह भी है कि ललन सिंह आज दिल्ली आ रहे हैं शाम को। जी। तो देखिए, हमने कहा कि ललन सिंह को मनाने की आखिरी कवायद, आखिरी कोशिश जारी है। जब हम ये कह रहे हैं तो यह बात हम स्पष्ट तौर पर कहना चाहते हैं कि ललन सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कह दिया है कि देखिए, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अब बने रहना नहीं चाहता हूं, लेकिन नीतीश कुमार चाहते हैं कि ललन सिंह यह फैसला न करें। आपको पता है, मुख्यमंत्री निवास में 2 चरणों में दोनों के बीच बातचीत हुई। फिर इसके बाद नीतीश कुमार ललन सिंह को छोड़ने उनके घर तक गए थे। ललन सिंह और नीतीश कुमार का जो रिश्ता है, कोई 4 दशक पुराना, करीब 40 वर्षों का रिश्ता है जी। और इस रिश्ते में अपनापन बहुत है, ठीक है ना। कोई शर्तों वाला रिश्ता नहीं है जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई होता हो जी। लेकिन इस बात को भी समझना होगा कि ललन सिंह जो हैं, वे जिद्दी और अक्खर किस्म के नेता हैं, व्यक्ति हैं, शख्सियत हैं। जो सोच लेते हैं वे करते हैं। और यदि आप नीतीश कुमार के इर्द गिर्द देखिएगा आज की तारीख में, तो 4 लोग ही ऐसे दिखाई पड़ते हैं जिस पर नीतीश कुमार बहुत भरोसा करते हैं। ललन सिंह नंबर 1, अशोक चौधरी, संजय झा और विजय कुमार चौधरी। तो नीतीश नहीं चाहते हैं कि किसी भी कीमत पर ललन सिंह अध्यक्ष की कुर्सी छोड़े, इसलिए 29 तारीख के पहले तक ललन सिंह को मनाने की हर कोशिश जारी रहेगी। ललन सिंह क्या चाहते हैं यह हम पहले अपने दर्शकों को बता चुके हैं। ललन सिंह अब गठबंधन में कोई बदलाव नहीं चाहते हैं। ललन सिंह चाहते हैं कि अंजाम चाहे जो हो, संघर्ष का रास्ता भले ही चुनना पड़े, लेकिन हम लड़ें। और आपने देखा ही कि पिछले लोकसभा सत्र में ललन सिंह ने किस तरीके से बीजेपी के खिलाफ आवाज़ बुलंद की थी। हाँ, वह आवाज़ इस बार लोकसभा सत्र में ललन सिंह की सुनाई नहीं पड़ी थी। तो ललन सिंह अब एक और चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि देखिए, बिहार में राजनीति जाति से होती है। जाति सबसे बड़ा फैक्टर है। तो और जेडीयू के वोट बैंक में सेंधमारी, यदि हम आरजेडी और जेडीयू के भीतर यदि हम जाति के नेताओं की चर्चा करेंगे, देखिए तो नीतीश कुमार लव-कुश समीकरण के नेता माने जाते हैं। कुश उसमें टूटा है। ललन सिंह भूमियार हैं, ठीक है, भूमियारों के नेता हैं, दबंग भी हैं, अनुभवी भी हैं और सारी विद्या उनके पास है ललन सिंह के। हाँ, दोस्ती का भी और दुश्मनी का भी, ठीक है ना। तो ललन सिंह जेडीयू के भीतर भूमियार में सबसे बड़े चेहरे हैं। और जब लोकसभा चुनाव 2024 करीब है, ऐसे में यदि ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी छोड़ते हैं तो जेडीयू के बारे में संदेशा गलत जाएगा। जब से कल से हमने इन वीडियो पर ध्यान केंद्रित किया है और अपने दर्शकों को बता रहे हैं, कई लोगों के फ़ोन आ गए, क्या छोड़ रहे हैं, ये हटाए जा रहे हैं। हम अपने दर्शकों को फिर से स्पष्ट करना चाहते हैं कि ललन सिंह कुर्सी छोड़ रहे हैं, वे अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने नहीं रहना चाहते हैं। तो नीतीश कुमार की कोशिश है और ललन सिंह की जिद है। आज ललन सिंह पहुंच रहे हैं। आपको पता है कि नीतीश कुमार की सेहत को लेकर भी कई तरीके की चर्चाएं चल रही हैं और बीजेपी के भीतर भी आंतरिक संदेशा है। क्या संदेशा है, हम इसे पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, सूंघने की कोशिश कर रहे हैं। कोई 1 घंटे बाद हम इस बारे में विस्तार से अपने दर्शकों को बता पाएंगे। और
ललन सिंह नीतीश कुमार के रिश्ते को समझने वाले, जो जानने वाले लोग हैं, करीब से जो जानते हैं, वो यह कह रहे हैं कि देखिए, यह बात तो सही है कि ललन सिंह ने नीतीश कुमार को बता दिया है, लेकिन नीतीश कुमार और ललन सिंह कब किसी फैसले पर सहमति में पहुंच जाएंगे, मतलब मान जाएंगे, और यदि ललन सिंह मान जाते हैं 29 तारीख को राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में कोई ऐसा निर्णय नहीं होता है जो यह परिलक्षित करे कि ललन सिंह ने अध्यक्ष की कुर्सी छोड़ दी है, तो फिर सारी परिस्थितियां सामान्य हो जाएंगी और जो हलचल आपको दिख रहा है वो हलचल ठहरता हुआ दिखाई पड़ेगा। देखिए, दूसरी और तीसरी बात यह है, देखिए, कहने वाले कहते हैं कि ललन सिंह बहुत करीब लालू यादव और तेजस्वी यादव के भी हो गए। तो देखिए, जब बिहार में महागठबंधन बना तो मुख्यमंत्री और लालू यादव के बीच एक सेतु की जरूरत थी। 2015 में जब महागठबंधन बना तो तब प्रशांत किशोर सेतु थे। इस बार ललन सिंह उस सेतु की भूमिका में है, तो इसलिए आप उन्हें इनके करीब मान लीजिए, उनके करीब मान लीजिए, दोनों के करीब मान लीजिए, ठीक है ना। तो अब जो बिहार में हलचल चल रहा है, जो गतिविधियां हैं, जिन पर सभी की निगाहें हैं, इस पर आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की भी नज़र है। देखिए, तेजस्वी यादव को विदेश जाना है, उन्होंने कोर्ट से पासपोर्ट मांगा और इजाज़त ले ली है। और आप उन खबरों को भी ध्यान कीजिए कि पिछले दिनों एक खबर आई कि हवाई जहाज़ में गिरिराज सिंह और लालू यादव, तेजस्वी यादव सभी एक फ्लाइट में थे कि गिरिराज सिंह को लालू यादव ने कान में कुछ कहा। बहुत सारी चर्चाएं हैं कि कान में क्या क्या कहा, ठीक है ना। और बहुत सारे गॉसिप्स भी हैं। जैसे यह गॉसिप है, मैं फिर कह रहा हूँ, जेडीयू का आरजेडी में विलय नहीं होने जा रहा है। जेडीयू किसी भी पार्टी में विलय नहीं करने जा रही है। हाँ, यह बात सही है कि जो इंडिया अलायंस की बैठक हुई उसमें जेडीयू की उम्मीदों को झटका लगा। नीतीश कुमार ने जिस भरोसे के साथ, जिस उम्मीद के साथ इंडिया अलायंस को तैयार करने के लिए पूरे देश का दौरा किया था और जिस तरीके से उन्हें किनारा किया गया, अब देखिए, जब ये सारी परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं तो बिहार में इन बातों की चर्चा भी होगी। हमारे कई दर्शक कह रहे हैं कि आप यह बताइए कि नीतीश कुमार ने क्या किया और क्या नहीं किया। तो ठीक है, 2005 के पहले के वर्षों को भी याद करना पड़ेगा, फिर बाद के सालों का भी याद करना पड़ेगा कि नीतीश कुमार की उपलब्धियां क्या रही, नीतीश कुमार कहां पास हुए, कहां फेल हुए। लेकिन बहरहाल कि ललन सिंह को मनाने की आखिरी कवायद चल रही है। नीतीश कुमार उन्हें छोड़ना नहीं चाहते हैं, वे चाहते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहें। हाँ, संगठन को मजबूत करने के लिए कुछ और साथियों को साथ जोड़ा जा सकता है, यह संभव है इस बात को। और यदि ललन सिंह मान जाते हैं, देखिए, ललन सिंह और नीतीश कुमार के रिश्ते पर किसी भी तीसरे को टीका टिप्पणी करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि यह सभी को पता है कि नीतीश कुमार के सामने यदि दो टूक बोलने की कोई क्षमता रखने वाला नेता है तो वह ललन सिंह हैं। देखिए, भरोसे के साथ ही अशोक चौधरी है। अशोक चौधरी ने ताकत दिखाई है जब उन्होंने नवंबर महीने में भीम संसद का आयोजन किया, लाखों की संख्या में लोग जुटे, संगठनात्मक क्षमता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो इन सारी परिस्थितियों पर हम लगातार नजर रखेंगे और अभी से कुछ देर पहले हम बताएंगे कि भाजपा के भीतर क्या संदेशा है और क्या हलचल है। सौरभ जी, चलिए, तो अब देखना होगा कि नीतीश कुमार क्या ललन सिंह को मना लेते हैं या नहीं। अगर अभी तक लाइव सिटीज़ को यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पे भी लाइक कीजिएगा और ट्विटर पे भी हमें फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।